जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, जैसे समुंदर में से लोटा भर लेने से समुंदर का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार किसी को भोजन कराने से भोजन कम नहीं होता। आइए समझते हैं श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियाँ काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वह साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु से मैंने प्रार्थना की उसे थोड़ा अनाज ही दे देते ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर से मिला तो लकड़हारे ने कहा, रिसीवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी ये फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा ही किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर उसे सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाया। अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। ये सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियाँ काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, रिसीवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब एवं भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। इस कथा का सार ये है कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया है तो ये मैंने दिया है। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया है। वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने निहित मात्र बनाया है, उन तक उनकी ज़रूरत तक पहुँचाने के लिए, तो निहित होने का घमंड कैसा। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।